हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय न्यू व्लॉग, मिनी व्लॉग। ये मेरा मायके से जाते हुए ससुराल का व्लॉग है आफ्टर वेकेशन। सो आई एम गोइंग। सो मैं बहुत नम आंखों से रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे साल में एक ही बार आना मिलता है और नहीं मैं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी आई हैव टू गो। सो मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई। हम लोगों ने सामान नीचे किया, लाइक लगेज वगैरह जो भी था। भाई और दीदी मेरे ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट के लिए आ रहे थे एंड एकदम हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, 6:30 की फ़्लाइट थी। सो हम 4 o'clock को ही घर से निकल चुके थे। एयरपोर्ट पे बिफोर 1.5 hour जाना था। ऑलरेडी मैंने वेब चेकिंग वगैरह कर लिया था। सो हम लोग बस ये निकल रहे हैं, जा रहे एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट हम लोगों के घर के पास है, हार्डली 10 और 11 किलोमीटर। सो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। अर्ली मॉर्निंग में ट्रैफिक भी नहीं था। ट्रैफिक ना होने की वजह से बहुत जल्दी हम लोग एंट्री भी कर लिए एंड बस इनको फिर से बाय बाय बोलना पड़ा रोते रोते। मैंने वो वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। देन हम लोग बस एयरपोर्ट पे एंटर करने के बाद बोर्डिंग पास वगैरह भी ले लिए थे लगभग एंड एक असिस्टेंट मैंने ले लिया था कॉज वेदांश एंड रुद्र दोनों थे मेरे साथ। रुद्र तो इंडिपेंडेंट है बट वेदांश को मुझे कैरी करना था, सो एक असिस्टेंट था। सो ही इज़ वेरी हेल्पफुल एंड जस्ट अमेजिंग गाय, ही वॉज जस्ट अमेजिंग गाय। एंड हम लोग काफ़ी वेटिंग पीरियड था हम लोगों के लिए ये, कॉज 6:30 की फ़्लाइट थी और ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन हाफ एन आवर के लिए वो लेट थी। बट इंडिगो की सर्विस है ना गाइस, आई जस्ट लव इट। मतलब लगेज भी थोड़ा मेरा ज़्यादा था बट इन्होंने कंसिडर किया कॉज बेबी है मेरे साथ, इन्फेंट है, दैट्स वाई। और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब लाइक हम लोग बस फ़्लाइट में बैठे, क्योंकि ये जो समय होता है ना, ये लाइक जैसे होता है कि कब बीते ये समय और बस जाए घर पे जाए, डेली रूटीन जो है वो स्टार्ट करे। सो ये मेरे बेटे रुद्र एक्साइटेड थे। सो एट द लास्ट हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए एंड मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लाइक पुणे एक ड्रीम सिटी है मेरे लिए और मेरा जो ससुराल है वो लाइक डायरेक्टली यूपी एंड मतलब एक होता है आज लड़की का घर ये है कल वो हो जाएगा, बट ठीक है। सो हम लोग बस यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद हम लोगों की फ़्लाइट वाया चेन्नई थी। सो हैदराबाद के एयरपोर्ट पे हम लोग उतरे। हैदराबाद में हम लोगों के लिए हॉल्ट था, बस से यहाँ एयरपोर्ट के लिए हमें आना था, तो हम लोग बस से आए। उसके बाद फ़्लाइट चेंजिंग थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं थी। बीच में हम लोगों के लिए 2.5 hour का ब्रेक था। नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए हम लोग हैदराबाद के एयरपोर्ट पे नेक्स्ट फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। सो ब्रेकफास्ट टाइम भी हो रहा था, बच्चों को भी मुझे फ़ील हुआ कि भाई ऑब्वियसली भूख लग गई होगी। सो हम लोग कैफ़े की तरफ बढ़ रहे थे एंड मेरा पर्सनल रिव्यू है हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए। इट्स जस्ट अमेजिंग एयरपोर्ट और मैंने कहीं पढ़ा भी है लाइक इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट, मतलब एकदम साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है ये। इतना अच्छा लगा वहाँ पे। अगर आप जाओगे लाइक वॉशरूम्स वगैरह आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे ना एक रेट सिस्टम लिखा हुआ है कि टॉयलेट की क्लीननेस कितनी है, उसके लिए इन्होंने एक रेट सिस्टम मतलब रखा हुआ है। वी हैव टू जस्ट प्रेस बटन लाइक एक्सीलेंट, इफ़ विल बी एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट पे प्रेस करना है। अगर एवरेज है, अगर डर्टीनेस लग रहा है तो वैसे हमें करना है। तो ये मुझे एक यूनिक चीज़ लगी। जितने भी एयरपोर्ट पे मैं गई थी ये सबसे अलग चीज़ मुझे देखने को मिली। आई हैव सीन एवर नेवर। उसके बाद हम लोग बस सोच ही रहे कि यस ब्रेकफास्ट करना है। हम लोग हैदराबाद के एयरपोर्ट का लुक भी ले रहे थे थोड़ा कि काफ़ी अच्छे अच्छे आउटलेट्स है यहाँ। आई थिंक मेरे ख्याल से जितने भी ब्रांड्स हो सके उन लोगों ने यहाँ पे आउटलेट्स क्रिएट किए हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह सारा चीज़। एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए जा रहे थे, एंटर कर रहे थे। ये फ़्लाइट हमारी गोरखपुर तक की थी। गोरखपुर के मतलब लास्ट स्टॉपेज हमारा गोरखपुर था। पुणे टू हम लोग आए थे हैदराबाद, देन हैदराबाद में ब्रेक एंड हैदराबाद टू गोरखपुर। बस ये हम लोग गोरखपुर उतर गए हैं। वो बस 1 hour की फ़्लाइट थी, लंबी नहीं थी फ़्लाइट। और फिर उतरने के बाद ऐसा फील हुआ कि चलो यार हम लोग आ गए, नहीं होता एक घर आ गए। तो बस हम लोग पहुंच गए एंड उसके बाद थोड़ा वो भी लग रहा था, नहीं होता है, रुद्र का मन नहीं लग रहा था, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। और वेदांश तो इतने छोटे हैं कि वो जस्ट बता भी नहीं पाएंगे कि हाँ मुझे नानी की याद आ रही है, मुझे नाना की याद आ रही है, कि मैं मामा मामी को भी मिस कर रहा हूँ। बट एनी वेज वी अंडरस्टूड कि हम लोगों को घर जाना ही है क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें अगेन पुणे आना है। सो गाइज़ प्लीज़ मेरा ये व्लॉग कैसे लगे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।